आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 14 जुलाई के फिन निफ्टी में पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। तो दोस्तों, इस एनालिसिस में हम ट्रेड के मौके जो भी मिलेंगे 14 जुलाई के फिन निफ्टी के चार्ट पर, उसको हम समझेंगे, उसको हम कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट, किस तरह के पोजीशन बनाने की गुंजाइश है, किस तरह के कैंडल लाइंस पैटर्न बन रहे हैं, किस तरह के चार्टिंग पैटर्न बन रहे हैं, सबको समझने की कोशिश करेंगे। एक कन्फ्लुएंस में समझने की कोशिश करेंगे सारे सिग्नल्स को। सिग्नल्स का कन्फ्लुएंस समझना होगा, सिग्नल का कन्वर्जेंस समझना होगा कि सारे सिग्नल, सारे लेवल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक साथ क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उनका कन्वर्जेंस क्या बता रहा है। केवल एक सिग्नल, एक कैंडल लाइन चार्ट पैटर्न बना और उसके आधार पर हम ट्रेड इनिशिएट कर दिए तो ऐसा नहीं कि हम सक्सेस कर जाएंगे, क्योंकि केवल एक चीज देख रहे हैं, केवल एक कैंडल लाइन पैटर्न देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि उसके साथ और हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, किस लेवल्स पर वो पैटर्न बन रहा है। पैटर्न तो बन रहा है और उसके आधार पर ट्रेड लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझना होगा साथ में कि वो पैटर्न कहाँ पर बन रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटल नॉलेज क्या होता है? लिटल नॉलेज डेंजरस होता है। तो क्या करेंगे? हम अपने नॉलेज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अपने विजडम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी के साथ ट्रेड इनिशिएट करेंगे, सारे सिग्नल को एक साथ कन्फ्लुएंस में समझ करके ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जैसे मार्केट इस समय किस सिचुएशन में है, किस लेवल पर ट्रेड हो रहा है और ट्रेंड इस समय क्या है। अभी जो आपका ट्रेंड है वो साइडवेज मूवमेंट का ट्रेंड है। फिर निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट किस जगह पर हो रहा है? तो ये मूवमेंट हो रहा है आपका 20,074 और 20,140 या कहिए 150। ये जो 75 का, 70 टू 75 पॉइंट का जो एक गैप क्रिएट हुआ था, राइजिंग गैप क्रिएट हुआ था जब रैली थी, जब प्राइस रैली कर रही थी, तो एक राइजिंग गैप क्रिएट हुआ था 70 टू 75 पॉइंट का। प्राइस दोबारा करेक्ट करने की कोशिश करता है, करेक्ट होता है, करेक्शन आता है, पुल बैक आता है और उस गैप के पास प्राइस आता है, तो बियर्स वहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बियरिश होकर के क्या करते हैं, उस गैप के नीचे प्राइस को क्लोजिंग दे देते हैं। और जब से क्लोजिंग गैप के नीचे हुआ है, बुल्स बियर्स का जो फाइट है वो फाइट इक्विलिब्रियम में हो गया है। तब से छोटे छोटे रियल बॉडी के कैंडल फॉर्मेशन होने लगे हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और उसी जोन के आसपास से जो 75 पॉइंट का जो जोन है आपका 20,074 टू 20,150, इसी जोन के ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है प्राइस का। बुल्स चाह रहे हैं कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे, प्राइस को ऊपर ले जाएं। बियर चाह रहे हैं कि इसके नीचे ले जाएं, प्राइस को इसके नीचे ले जाएं, इस जोन के नीचे रखें। तो एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग चल रही है। जो भी आपका सिचुएशन है, बुल्स बियर्स में स्ट्रॉन्ग फाइटिंग है और एक साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं क्लियर साइडवेज मूवमेंट आपको दिखाई देगा जब एनालाइज कीजिएगा आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट को। मार्केट का जो पिक्चर है, चार्ट मार्केट का एक पिक्चर आपको दिखाता है, तस्वीर दिखाता है, कंप्लीट पिक्चर दिखाएगा। तो उस चार्ट पर, उस मार्केट में हमारी पोजीशन क्या है, इस पोजीशन को समझना होगा। केवल पैटर्न समझ रहे हैं और ट्रेड ले रहे हैं और अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं तो कहेंगे कि ये पैटर्न तो काम ही नहीं कर रहा है।
क्यों? क्योंकि हमारा नॉलेज कंप्लीट नहीं है। केवल उतना देखने से काम नहीं चलेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि वो पैटर्न बन कहाँ पर रहा है। अगर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, लेकिन वो पैटर्न हमारे इस जोन जो है, ये जो गैप का जो जोन है, उस गैप के नीचे अगर हमारा प्राइस एक्शन हो रहा है, उस गैप के जोन के नीचे प्राइस एक्शन हो रहा है, तो गैप क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है हमारे लिए। अभी जो सिचुएशन है इसमें गैप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि बियर्स प्राइस को उस गैप के नीचे लेके चले आए। लेकिन बुल्स भी नेवर गिव अप का अप्रोच रखे हुए हैं। बुल्स का अप्रोच है नेवर गिव अप का, मतलब हम छोड़ेंगे नहीं, हम पुराने रैली को हम कायम रखेंगे, फिर से उस रैली को आगे बढ़ाएंगे। ये अप्रोच है बुल्स का। इसलिए फाइटिंग जोरदार है, लेकिन फिर भी बियर्स एक्टिव हो चुके हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अपना स्ट्रेंथ बढ़ा चुके हैं। तो इस सिचुएशन में जैसे ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड आप इनिशिएट करते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न को देखते हुए, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्गर पैटर्न बने चार्ट पर, वो क्या होगा, उस रेजिस्टेंस के लेवल के नज़दीक अगर बनेगा, उससे थोड़ा सा नीचे बनेगा तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके सामने, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये भी देखना है, केवल पैटर्न की समझ ही काफ़ी नहीं है, उस पैटर्न को पहचानना, उसको समझना, उसके पहले ट्रेंड क्या है इसको पहचानना, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना, और कहाँ पर वो पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न बुलिश रिवर्सल का पैटर्न अगर रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, तो हम तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे जब तक क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हो जाए, उस रेजिस्टेंस के जोन को प्राइस पार करके क्लोजिंग नहीं दे दे। और क्लोजिंग के बाद भी 1 या 2 कैंडल हम वेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग तो दिया, लेकिन बुल्स अगले कैंडल में उस लेवल पर प्राइस को टिका करके रख पा रहे हैं कि नहीं। तो ज़्यादा सेफ ट्रेड लेने के लिए कंप्लीट नॉलेज की ज़रूरत है, और इसी के लिए हमारा चैनल है, जिसमें हर रोज़ के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस के कंटेंट को आपके लिए अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, वॉच कीजिए, सिंसियरली वॉच कीजिए, अटेंटिवली वॉच कीजिए इस चैनल के कंटेंट्स को। तो ले चलते हैं आपको हम यहाँ से अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम फिन निफ्टी में जो ट्रेड है, ट्रेड के जो मौके हैं, जो ट्रेडिंग सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो आपके सामने ये जो चार्ट ओपन होगा, वो फिन निफ्टी का चार्ट है। ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। तो हर टाइम फ्रेम पर इस मार्केट के पिक्चर को, ये मार्केट का पिक्चर है आपका, यही मार्केट का पिक्चर है। तो मार्केट की तस्वीर है आपके सामने, इस तस्वीर को समझना है। ये देखिए, शूटिंग स्टार बनने के बाद, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने के बाद शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ उसके नेक्स्ट वीक, और उसके नेक्स्ट वीक इस तरह का स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, जो दोजी कैंडल से मिलता जुलता एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना वीकली टाइम फ्रेम पर। और ये RSI क्या बता रहा है? ओवरसोल्ड सिचुएशन बता रहा है। RSI ओवरसोल्ड सिचुएशन बता रहा है, 68 इसका वैल्यू है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो ओवरसोल्ड मार्केट है। मार्केट क्या है? मार्केट पिक्चर देख सकते हैं आप, ये ऑल टाइम हाई पर फिन निफ्टी है, और ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, और उस ओवरसोल्ड सिचुएशन में आपको शूटिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पर। ये सिचुएशन ओवरसोल्ड सिचुएशन RSI पर, यहाँ उस ओवरसोल्ड सिचुएशन में प्राइस, ये देखिए, यहाँ से ऊपर का ही ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है, एक रैली कर रहा है प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पर, और उस रैली में सबसे हाई पर, ऑल टाइम हाई पर इस तरह का शूटिंग स्टार पैटर्न आपको दिखने को मिलता है। यह शूटिंग स्टार पैटर्न है, बनता है,
और इस शूटिंग स्टार पैटर्न के पास यहाँ पर देखिए उसके पहले वीक में क्या था, प्रीसीडिंग वीक में एक बुलिश कैंडल, उसके बाद शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार के बाद फिर देखिए उससे नीचे क्लोज। ये इस कैंडल के बाद इस वीक का जो आपका प्रीवियस वीक का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसमें क्या हुआ, ये लोअर हाई भी बनाया है और लोअर लो भी बनाया है और लोअर क्लोज भी दिया है। ये कैंडल जो है इसमें प्रीवियस वीक से लोअर हाई, लोअर लो और लोअर क्लोजिंग है, भले ही ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है। स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या बताता है कि मार्केट में जो मूवर हैं, मार्केट मूवर हैं, वे अनडिसाइसिव हैं ट्रेंड को लेकर के, ट्रेंड को लेकर के मार्केट मूवर अनडिसाइसिव है, ये बता रहा है ये कैंडल स्टिक। तो ये कैंडल क्लियर सिग्नल इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट मूवर का क्या ट्रेंड है। यहाँ पर सप्लाई है, इसके हाई पर सप्लाई है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन है, और उसके बाद उस सप्लाई के जोन के बाद एक निगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है जो एक बीरिश रिवर्सल का ही पैटर्न है। ये पैटर्न यहाँ पर ये तीनों कैंडल को देखिए तो एक वेरिएशन ही है इवनिंग स्टार पैटर्न का, इवनिंग स्टार पैटर्न का वेरिएशन ही है, क्योंकि इसका क्लोज इसके क्लोज से प्रीवियस कैंडल के शूटिंग स्टार के क्लोज से लोअर क्लोज हुआ है, लोअर लो का भी फॉर्मेशन किया है। तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न का वेरिएशन ही, ज़्यादा वेरिएशन ही हमें मिलते हैं चार्ट पर, जो वही सिग्नल जनरेट करते हैं जो क्लासिक पैटर्न, जो क्लासिकल पैटर्न आपको जनरेट करेंगे। तो ये देखिए इवनिंग स्टार का वेरिएशन जो एक बताता है यहाँ पर कि रिवर्सल हो सकता है, जो रैली है वो रिवर्स कर सकती है। मतलब रिवर्स करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से सीधे प्राइस नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रिवर्सल का मतलब यही है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन है, इस लेवल पर, इसके हाई पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन है, तो प्राइस यहाँ पर थम भी सकता है, साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, या नीचे का डिसेंट भी हो सकता है, प्राइस में एक फॉल भी हो सकता है, डिसेंट भी हो सकता है, नहीं तो ये लेटरल मूवमेंट करेगा, इसी लेवल पर कुछ दिन लेटरल मूवमेंट करेगा। ये ऊपर का जो ट्रेंड है, अगर प्राइस इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दिया तो रैली कंटिन्यू रहेगी। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है हम लॉन्ग पोजीशन इस लेवल में बनाएंगे नहीं। हमारी स्ट्रेटजी यही होगी इस तरह के पैटर्न देखने पर कि यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन नया इनिशिएट नहीं करेंगे, पहले से लॉन्ग पोजीशन बन रही थी, अब लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। ये साइडवेज मूवमेंट है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पर चलिए, डेली टाइम फ्रेम पर ये जो आपके सामने अभी चार्ट है वो फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। इस डेली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है, मार्केट का कंडीशन क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर को बिना समझे केवल पैटर्न को समझ करके और ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सक्सीड नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि ये पूरा होल मार्केट स्ट्रक्चर, ये पूरा कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो क्या बता रहा है, किस तरह के मार्केट में हम ट्रेड ले रहे हैं। ये देखिए ये क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर इस तरह से अब ट्रेंड था, कर्सर पर ध्यान दीजिए, डेली टाइम फ्रेम पर इस तरह से आपका अब ट्रेंड था, फिर साइडवेज मूवमेंट हुआ, फिर एक रैली, फिर दोबारा एक करेक्शन, डेली टाइम फ्रेम पर एक करेक्शन। इस स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न आपको बना जो ऑल टाइम हाई पर एक बहुत ही सुंदर इवनिंग स्टार पैटर्न बना, जो इस लेवल पर सप्लाई बता रहा है, इस लेवल पर सप्लाई बता रहा है। अब क्या है, यहाँ से इसके बाद प्राइस करेक्ट होता है, इस पैटर्न को रेस्पेक्ट देते हुए प्राइस यहाँ पर करेक्ट होता है। करेक्ट होता है तो कहाँ तक जाता है, करेक्ट होने पर देखिए प्राइस का जब करेक्शन आता है तो यहाँ पर एक गैप है, एक डेली टाइम फ्रेम पर ये दो कैंडल के बीच में एक गैप है। इस गैप के आसपास ये साइडवेज मूवमेंट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से चल रहा है। इस गैप के पास
ये जो गैप, ये जो चार्ट पर जो गैप क्रिएट हुआ था, इस गैप के पास प्राइस साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि प्राइस बियर्स जो थे, एक करेक्शन था इस गैप के ऊपर, जब तक प्राइस था करेक्शन था, इसके नीचे क्लोजिंग हो गया तो उसको रिवर्सल मान सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके नीचे आ गया, ऊपर आ गया। प्राइस के ऊपर क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गैप के रूप में आ गया। अब बियर्स ट्राई कर रहे हैं कि इस गैप से नीचे प्राइस को ले जाएं, बुल्स ट्राई कर रहे हैं इस गैप के ऊपर प्राइस ले जाएं, क्योंकि गैप के नज़दीक अभी हैं। अभी बुल्स भी नेवर गिव अप के अप्रोच के साथ ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक साइडवेज मूवमेंट हो गया, एक इक्विलिब्रियम आ गया। ये इक्विलिब्रियम है बुल्स और बियर्स में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर कोई बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बनता है और उसके आधार पर हम लॉन्ग की एंट्री लेते हैं, तो तुरंत रेजिस्टेंस आपके माथे पर है, ओवरहेड रेजिस्टेंस है, तो वो पैटर्न यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लॉन्ग साइड के ट्रेड को भी अवॉइड करेंगे, अभी शॉर्ट साइड के ट्रेड को भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि बुल्स भी नेवर गिव अप अप्रोच के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, साइडवेज मूवमेंट है, इक्विलिब्रियम में फाइटिंग है। तो यहाँ हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ मार्केट को वॉच करेंगे, समझेंगे, तब तक जब तक इस गैप के ऊपर क्लोजिंग न दे दे और उस क्लोजिंग का कंफर्मेशन न हो जाए अगले कैंडल के साथ। इसके बाद हम, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर यहाँ से प्राइस में डिसेंट आता है, नीचे का मूवमेंट आता है, तो हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर यही बता रहा है। और ये जो RSI देखिए यहाँ पर 59, एक गिरता हुआ ट्रेंड है RSI, यहाँ से लगातार देखिए प्राइस का ट्रेंड ए और RSI का भी ट्रेंड यही। तो RSI शुरू में क्या हुआ, ओवरसोल्ड सिचुएशन बता रहा था इस लेवल पर, जहाँ पर आपका शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, और वहाँ से RSI मतलब बुल्स का मोमेंटम गिरता है। उसके बाद यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कनकेव बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर RSI में भी, मतलब बुल्स का मोमेंटम गिरा लेकिन फिर स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्राइस में भी क्या है, प्राइस गिरता है, डिसेंट आती है प्राइस में, फिर प्राइस स्टेबलाइज होता है, और अभी प्राइस वही स्टेबलाइज ही हो रहा है, एक हल्का सा कनकेव बॉटम जो पॉजिटिविटी बताता है। तो बुल्स और बियर्स, ये जो सिचुएशन है, जो मार्केट स्ट्रक्चर अभी आपके सामने है, वो साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें हम ट्रेड को क्या करेंगे, फिर निफ्टी में अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लियर ट्रेंड नहीं है कि बुल्स स्ट्रॉन्गर है कि बियर्स स्ट्रॉन्गर है। मार्केट जब एक तरफा रहता है, या तो बुल्स के साइड में या बियर्स के साइड में, तो ट्रेड लेना काफ़ी ईजी होता है और सक्सेसफुल ट्रेड उसमें आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट को, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो चार्ट आपके सामने ओपन होगा वो आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन होगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर, ये मार्केट का एक कंप्लीट पिक्चर दिखलाता है ये आपका चार्ट। तो इस चार्ट को एज ए होल देखिए, इस चार्ट के केवल ही एक पार्ट को, एक छोटे से पार्ट को देख करके ये केवल इतना देखे और यहीं पर डिसीजन ले लिए, और बाकी चार्ट को इग्नोर कर दिए। यहाँ से यहाँ तक जो भी पैटर्न बना पूरे कंप्लीट हमको देखना है, इस चार्ट को कंप्लीट देखना है। ऐसा नहीं कि इसका एक पार्ट देखे और डिसीजन ले लिए। एक कहावत है कि चार अंधे थे, तो एक हाथी, उनके एक किसी आदमी ने कहा कि अरे बताओ तो हाथी कैसा है, तो जो पूंछ पकड़ाओ कहा कि हाथी झाड़ू जैसा है, जो पैर को छूता है वो बताता है कि हाथी खंभे जैसा है, और जो हाथी के सूंड को पकड़ता है वो बताता है कि हाथी कैसा है, तो हाथी सांप जैसा होता है। वो कंप्लीट व्यू नहीं था, वो कन्वर्जेंस में। तो सही दृष्टि क्या है, कंप्लीट पिक्चर, पूरे कंप्लीट पिक्चर को हमें देखना है।
पूरे कंप्लीट पिक्चर को देखना है और तब डिसीजन लेना है, अंधा होकर के नहीं। एक हमें कंप्लीट विजडम क्या बताता है, एक कंप्लीट विजन, एक कंप्लीट विजन, पूरे चार्ट को एज अ होल देखना, पूरे चार्ट को, इस पूरे ये जो पूरा जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसको एज अ होल देखना। ये नहीं कि केवल यहाँ पर देख लिए कि अरे तो बुलिश इनगल्फिंग बन गया, केवल यहाँ पर देख लिए कि तो बुलिश इनगल्फिंग बन गया, अब ले लो लॉन्ग का ट्रेड कॉल खरीद लो और पैसा को दुगना चारगुना कर लो। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये एकांगी दृष्टिकोण जो आपका है वो काम नहीं करेगा। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसी को कहा जाता है। ये आपको नुकसान करवाएगा। केवल पैटर्न पहचानने से आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। केवल पैटर्न पहचानने से ट्रेडर लोग बनता है तो सब काम छोड़ करके सारे लोग ट्रेडर हो जाते हैं। तो पैटर्न क्या है और वो बन कहाँ पर रहा है, पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है, सारा चीज एज अ होल मार्केट का स्ट्रक्चर आपके सामने है, कहीं जाना नहीं है। ये जो चार्ट है यही आपका होल मार्केट स्ट्रक्चर है। इसमें आपका क्या पैटर्न है और वो क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है, एज अ होल कन्फ्लुएंस, इन कन्फ्लुएंस सारा कन्वर्जेंस, सारे सिग्नल को, सारे पैटर्न को एक साथ कन्वर्ज करके अपना जो एक अप्रोच यहाँ पर डिसाइड कीजिए। तो ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है इसमें हो क्या रहा है, तो यही पैटर्न देखिए। इस पैटर्न के बाद इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद प्राइस नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, थम कहाँ जाता है, इसी जोन पर। ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप के पास प्राइस थमता है। तो स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। लगता होगा कि क्यों गैप कर रहे हैं समझाते समय, 2-3 दिन से गैप कर रहे हैं। तो एक गैप इसीलिए कर रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हो ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि केवल ये पैटर्न देखिएगा, केवल यहाँ पर पैटर्न देख करके ट्रेड लीजिएगा तो अनसक्सेसफुल हो जाइएगा। कहिएगा कि कोई पैटर्न काम नहीं करता है, मार्केट में कोई भी पैटर्न काम नहीं करता है। तो इसीलिए हम गैप करते हैं कि ये जो गैप बन रहा है यहाँ पर, इस गैप के पास आपका ये पैटर्न बन रहा है, इसीलिए पैटर्न आपका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि गैप से नीचे पैटर्न बन रहा है। एक रेजिस्टेंस के जोन के पास आपका बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो हर चीज़ का कारण समझ में आएगा जब हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे और कंप्लीट स्ट्रक्चर सारे सिग्नल को एक साथ कन्फ्लुएंस के साथ देखेंगे और फिर ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अपनी पोजीशन बनाएंगे या मार्केट से स्टे हुए, मार्केट को केवल वॉच करेंगे, केवल देखेंगे। तो ये जो आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है आपका, ये 20,074 से लेकर के 20,150 का ये जो जोन है ये आपका रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है, क्योंकि बियर्स प्राइस को इसके नीचे लेके चले आए। प्राइस करेक्शन में आ रहा था लेकिन बियर्स एक्टिव होकर के इसको इसके नीचे ले आए, लेकिन बुल्स नेवर गिव अप अप्रोच के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये जो 19,900 का लेवल है इसके नीचे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, बियर्स के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये भी एक देख सकते हैं ये जो लेवल है यहाँ पर भी एक हेयर लाइन गैप का फॉर्मेशन, एक हेयर लाइन गैप का फॉर्मेशन यहाँ पर इस लेवल पर भी हुआ था। ये जो लेवल आपका है 19,950 जहाँ पर ये प्राइस अभी है, ये प्राइस देखिए, ये प्राइस जहाँ पर सपोर्ट लिया, ये जो दो कैंडल, ये जो पैटर्न बना बुलिश इनगल्फिंग, ये उसी लेवल पर बना, उसी लेवल पर बनाए आप देख सकते हैं हेयर लाइन गैप के लेवल पर। तो इसके नीचे का नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस जो है ऑप्शन चेन पर वो 19,900 है। तो यही 900 और 19,900 और 20,150 इसी जोन में सारा प्राइस एक्शन अभी हो रहा है। किस तरह से साइडवेज लेटरल मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट है, न नीचे है न ऊपर का है, लेटरल है। एक रेंज में एक लेटरल मूवमेंट प्राइस कर रहा है जो साइडवेज मूवमेंट है।
तो मार्केट मूवर न प्राइस को ऊपर ले जाने के मूड में है न नीचे ले जाने के मूड में है। इस गैप में ही प्राइस इंटर करता है, फिर गैप से नीचे निकलता है, फिर गैप में इंटर करता है, फिर गैप से नीचे निकलता है। यही मूवमेंट हो रहा है। इस गैप के अंदर घुसना, इस गैप से बाहर निकलना। इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होगा और वो क्लोजिंग को अगला कैंडल उसको कंफर्म करेगा, हम क्या करेंगे, हम उस समय लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। जब तक इसके नीचे, इस 20,150 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, हम लॉन्ग पोजीशन की सोचेंगे भी नहीं। हाँ, स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं छोटे मोटे, क्योंकि ये एक जोन क्रिएट कर चुका है, एक साइडवेज जोन क्रिएट कर चुका है प्राइस 19,900 और 20,150 के बीच में। तो जैसे ही अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 19,900 के पास जैसे ही एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बने, आप वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस इस लेवल से नीचे रख सकते हैं। और आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट ये 20,074 का लेवल, इस गैप का लोअर लाइन, या इस 20,150, इस गैप का अपर लाइन, मतलब गैप का टॉप लाइन और गैप का बॉटम लाइन, ये दोनों को आप अगर प्राइस इसके नीचे कोई सपोर्ट लेकर के 19,900 पर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो उस रेंज के लिए, उस टारगेट के लिए आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन स्कैल्पिंग के बना सकते हैं एक छोटे से। तो ये साइडवेज जोन में प्राइस है, तो यहाँ बार बार पैटर्न आपको मिलेंगे। पैटर्न इस लेवल के पास जैसे ही मार्केट आएगा 20,150 के पास, यहाँ पर बनेगा आपका बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, बेरिश रिवर्सल पैटर्न, और 19,900 के आसपास आपको बनेगा बुलिश रिवर्सल का पैटर्न। तो ये पैटर्न आपको बार बार मिलेंगे इस तरह के मार्केट में। तो पैटर्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वो पैटर्न कहाँ पर बन रहा है। वेयर पैटर्न तो बन रहा है, व्हाट इज पैटर्न है क्या, व्हाट, इस व्हाट का जवाब मिलना चाहिए सबसे पहले कि पैटर्न है क्या। पैटर्न बेरिश रिवर्सल का है कि बुलिश रिवर्सल का है। इतना जानने के बाद अगला क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि वेयर, ये पैटर्न बन कहाँ रहा है, वेयर। बिना वेयर का जवाब ढूंढे, अगर केवल व्हाट के जवाब पर ही एंट्री ले लेते हैं कि कौन सा पैटर्न है, और इस व्हाट के जवाब पर ही एंट्री ले लेते हैं, तो ये ट्रेड को सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। ये अकेला एक ज्ञान ट्रेड को सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। वेयर की भी जानकारी हमें होनी चाहिए, और इस वेयर की जानकारी और व्हाट की जानकारी दोनों मिल जाएगी तो हमारा व्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा कन्विक्शन का हो जाएगा। तो बिना कन्विक्शन के, जब तक कन्विक्शन न हो, जब तक सिग्नल्स का कन्फ्लुएंस एक कन्विक्शन आपको न दे दे, तब तक ट्रेड, रियल ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह से मूवमेंट देख रहे हैं, आवरली टाइम फ्रेम साइडवेज मूवमेंट। प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन में किया क्या, यही आपका फर्स्ट कैंडल है। ओपनिंग होता है इसी जोन में, इसी गैप के जोन में ओपनिंग होती है। बियर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसके टॉप लाइन पर, तो बियर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे ले आते हैं। प्राइस को नीचे ले आते हैं कहाँ तक, इसी यहाँ पर एक देखिए, एक छोटा सा, इसको यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये आवरली टाइम फ्रेम पर ये दोनों कैंडल के बीच देखिए, ये जो कैंडल है और ये कैंडल, इसके बीच एक राइजिंग गैप क्रिएट हो गया है, एक राइजिंग गैप क्रिएट हो गया है, एक राइजिंग गैप क्रिएट हो गया है दो आवरली कैंडल के बीच। एक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का ये जो कैंडल है, ये कैंडल 12 जुलाई का जो लास्ट कैंडल है, लास्ट आवर का, और ये 13 जुलाई का जो फर्स्ट कैंडल है, ये दोनों आवरली कैंडल के बीच में क्या हुआ है, गैप क्रिएट हो गया है। जो राइजिंग गैप है, ये देखिए, इस शॉर्टर टाइम फ्रेम के गैप को भी प्राइस कैसे रेस्पेक्ट देता है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इस शॉर्टर टाइम फ्रेम के गैप को, इस गैप को कैसे रेस्पेक्ट देता है, देखिए
एक गैप का बॉटम लाइन है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में और ये गैप का टॉप लाइन है। तो प्राइस जब गैप अप ओपन होता है इस ट्रेडिंग सेशन में, तो देखिए दोबारा जब प्राइस इस लेवल पर जाता है, सप्लाई इस डेली टाइम फ्रेम के गैप के अपर लेवल के पास आता है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आता है, तो कहाँ पर सपोर्ट लेता है, इसी गैप के टॉप लाइन पर सपोर्ट लेता है और यहीं पर साइडवेज मूवमेंट करता है और फिर दोबारा यहाँ से इस गैप के बॉटम लाइन के पास से रिवर्स होता है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो एक आवरली टाइम फ्रेम का जो गैप है वो इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, बाकी सारे सिग्नल से इम्पोर्टेंट होता है गैप। इस गैप पर देखिए प्राइस किस तरह से सपोर्ट ले रहा है, टॉप लाइन पर फिर बॉटम लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, जो आवरली टाइम फ्रेम का एक लोअर टाइम फ्रेम का गैप है। तो सारे सिचुएशन को समझना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है और RSI का लेवल देखिए, RSI 52 के लेवल पर एक न्यूट्रल जोन में है। इस आवरली टाइम फ्रेम पर RSI मतलब जो मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, वो मोमेंटम क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है आपका वो नो ओवर बॉट है, नो ओवर सोल्ड है। इस आवरली टाइम फ्रेम पर न्यूट्रल है 50 के लेवल पर है, मतलब बुल्स और बियर्स दोनों का स्ट्रेंथ जो है वो 50-50 है। वो इस तरह से सारे स्ट्रक्चर को समझते हुए तब पैटर्न को पहचानेंगे। फिर पैटर्न को पहचानने के बाद देखेंगे कि पैटर्न बन कहाँ पर रहा है, तो ये पैटर्न तो इस लेवल पर बन रहा है। अभी जो आपके सामने पैटर्न दिख रहा है अर्ली टाइम फ्रेम पर, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है और इस पैटर्न के तुरंत माथे पर ही एक रेजिस्टेंस है, माथे पर ही रेजिस्टेंस है, ओवरहेड रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस पर इस पैटर्न को देख करके ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कन्फ्लुएंस में सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी ही हो तो प्राइस जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन करता है, कम से कम एक डेली ट्रेडिंग सेशन में, तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए। तो यही सिचुएशन है आपके सामने। अब चलते हैं यहाँ से हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिसमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही थी इंट्राडे ट्रेडिंग की, इसको समझेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में जो अपॉर्चुनिटीज बन रही थी उसको हम समझेंगे। अभी चार्ट आपके सामने ओपन होगा जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी का चार्ट होगा। इस चार्ट में कैंडल लाइंस पैटर्न को समझेंगे, किन लेवल्स के पास वो पैटर्न बन रहे हैं, वहाँ पर हमारी क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये समझेंगे। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये जो क्लोजिंग दिया पिछले ट्रेडिंग सेशन में, इससे ऊपर ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग किस जोन में होती है? इसी जोन में, इस गैप के जोन में ही होती है। एक गैप का ही जोन है आपका, एक गैप का ही जोन है। ये जो जोन है, ये जो जोन आप देख रहे हैं, यही गैप का जोन है। इस गैप के जोन में आपकी ओपनिंग यहाँ पर होती है, बुल्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, फिर बियर्स प्राइस को यहाँ नीचे लाते हैं और फिर इस लेवल पर क्लोजिंग देती है। एक साइडवेज, एक रस्सा कस्सी का जो गेम होता है उसी तरह का यहाँ पर नजर आता है फाइटिंग। जितना बुल्स ऊपर ले जाते हैं, बियर्स उतना ही नीचे ले आते हैं। अंत में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना करके, एक छोटे रियल बड़ी का कैंडल बना करके छोड़ देते हैं इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट पे, फर्स्ट 15 मिनट में यही होता है। मार्केट मूवर थोड़ा सा बुलिश होकर के इस गैप के अंदर ही प्राइस मूवमेंट होता है, लेकिन आगे फिर क्या होता है ये देखना है। अगला कैंडल जो है
इससे लोअर हाई और लोअर हाई और लोअर क्लोज देता है, लोअर लो नहीं देता, लोअर हाई और लोअर क्लोज देता है। तो इससे पता चलता है कि बियर्स भारी पड़ रहे हैं, इस जोन में बियर्स भारी पड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल और लोअर लो बनाता है और लोअर क्लोज देता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि बियर्स एक्टिव हो चुके हैं। बियर्स जब एक्टिव हो गए, इसको ब्रेक कर दिए। ये जो 20,074 है, जो गैप का जो बॉटम लाइन था, गैप के इस बॉटम लाइन को जब ब्रेक कर दिए और दोबारा प्राइस जब इसको रिटेस्ट कर लिया यहाँ पर इस कैंडल से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और रिजेक्ट भी हो गया, अटेम्प्ट रिजेक्ट भी हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दे पाया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी, इस लेवल पर हमारी एंट्री हो जाएगी शॉर्ट पोजीशन की। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 20,074 के लेवल पर यहाँ हम पुट बाई कर लेंगे या कॉल सेल कर देंगे। बायर हैं तो पुट बाई करेंगे, सेलर हैं तो कॉल सेल करेंगे। और इस तरह से टारगेट बहुत बड़ा हमारा नहीं होगा, टारगेट होगा ये जो गैप है, ये जो गैप आवरली टाइम फ्रेम पर बना, इस गैप का ही टॉप लाइन या इस गैप का ही बॉटम लाइन, इस गैप का ही यही जोन जो है, यही जोन हमारा, इसी जोन के बहुत लंबे बहुत बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे साइडवेज मार्केट में। तो अगर ट्रेड लेना ही है तो एक छोटे से बहुत कम लॉट के साथ इसी जोन पर, यही जोन को सपोर्ट मानते हुए हम ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर देखिए फिर इस तरह से छोटे रियल बॉडी के इस तरह से साइडवेज मूवमेंट होने लगा, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगे, दोजी कैंडल बनने लगे, और बेयरिश ट्रेंड यहीं पर क्या हो गया, अपना मोमेंटम लूज कर दिया। तो फिर यहाँ पर जब ब्रेक करता है, इस टॉप लाइन को ब्रेक करता है, तो इस बॉटम लाइन पर फिर सपोर्ट ले लेता है। टॉप लाइन को ब्रेक करता है तो इसी जोन में ही बॉटम लाइन को सपोर्ट लेता है, और यहीं से फिर लास्ट आवर में क्या होती है, यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पर हम पुट लिए हैं तो इस लेवल पर एग्जिट कर जाएंगे, या अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके नीचे, क्योंकि इस लेवल पर जब आता है प्राइस, इस टॉप लाइन पर आता है, तो ये सब सिग्नल, ये सब बार देख करके आप समझ सकते हैं कि इस लेवल पर अब रेजिस्टेंस फेस करने लगा। तो दोबारा चूंकि ट्रेंड बेयरिश है, इस गैप के नीचे बार बार क्लोजिंग हो रही है, बियर्स एक्टिव है, तो हो सकता है इस टॉप लाइन को ब्रेक करे और बॉटम लाइन पर सपोर्ट करे। तो यहाँ पर वेट करके आप इस लेवल तक भी रह सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। तो अपना पुट पोजीशन को यहाँ पर आप क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, एग्जिट हो जाएंगे। कॉल का ट्रेड, कॉल अगर सेल किए हैं तो भी यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। और इस तरह से इस लेवल पर फिर प्राइस सपोर्ट लेता है। यहाँ पर पैटर्न देखिए, यह पैटर्न देखिए, टावर बॉटम पैटर्न, इस गैप के बॉटम लेवल पर, टावर बॉटम लाइन पर टावर बॉटम पैटर्न, जो फिर एक आपको मौका देता है ऊपर का। तो इसमें भी टारगेट क्या होगा, फिर यही अब डेली टाइम फ्रेम पर जो गैप है 20,074 का लेवल है, वही हमारा टारगेट है, वही हमारा रेजिस्टेंस है। तो इस टारगेट के लिए ये शॉर्ट कवरिंग आती है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ट्रेडर बनाते हैं। और मार्केट जब यहाँ से नीचे नहीं गिरता है, मार्केट जब इस आवरली जो गैप बना आवरली टाइम फ्रेम पर, इस गैप के बॉटम लाइन पर प्राइस जब सपोर्ट ले लेता है, तो यहाँ जो शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, वे जब मार्केट नीचे नहीं जाता तो क्या करते हैं, वे अपना शॉर्ट कवर करते हैं, जिसके कारण लास्ट आवर में आप देख सकते हैं कि लास्ट आवर में ये दो बड़े बुलिश कैंडल बने। ये शॉर्ट कवरिंग के कैंडल है, ये शॉर्ट कवरिंग के कैंडल है। जो शॉर्ट पोजीशन बनाए थे, जो यहाँ पर पुट बाई कर लिए थे या कॉल सेल कर दिए थे, वे लास्ट आवर में क्या करते हैं, अपने पोजीशन से एग्जिट करते हैं। तो एग्जिट करने पर इस तरह की एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग की रैली आती है। इस तरह के रैली भी मिल सकते हैं लास्ट आवर में, तो इस तरह का भी ट्रेड आप ले सकते हैं। तो यही आपके ट्रेड के मौके थे। कैंडल लाइंस को, केवल पैटर्न को नहीं समझिए, केवल पैटर्न के आधार पर ट्रेड नहीं लीजिए, पैटर्न के साथ साथ ये देखिए पैटर्न आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर देखिए इस लेवल पर बेरिश रिवर्सल पैटर्न। तो पैटर्न बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन पैटर्न कहाँ पर बन रहा है ये आपको समझना होगा। ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पर देखिए बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, यहाँ पर देखिए इवनिंग स्टार पैटर्न, तो यहाँ पर देखिए पियर्सिंग पैटर्न। तो
यहाँ पर देखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न, तो पैटर्न तो है लेकिन उसके माथे पर ओवरहेड रेजिस्टेंस है। पैटर्न तो है, माथे पर ओवरहेड रेजिस्टेंस है, तो ये पैटर्न आपको काम नहीं किया, लेकिन ये पैटर्न जो है वो आपको काम किया। ये बेरिश रिवर्सल का पैटर्न, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है तो ये काम किया। और बुलिश रिवर्सल का पैटर्न जब रेजिस्टेंस के पास बनेगा तो काम नहीं करेगा, और बेरिश रिवर्सल का पैटर्न जब एक रेजिस्टेंस के पास बनेगा तो वर्क करेगा। कहाँ तक वर्क करेगा? अगले सपोर्ट तक वर्क करेगा। फिर इस तरह से यहाँ पर बना पियर्सिंग पैटर्न, तो ये काम किया क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल पर था, ये रेजिस्टेंस से दूर था। तो ये रेजिस्टेंस तक, यहाँ से देखिए प्राइस कैसे बढ़ती है, ये टॉप लाइन तक, इस गैप के टॉप लाइन तक बढ़ती है। फिर यहाँ से देखिए फिर बना आपका पैटर्न, बेरिश इनगल्फिंग का पैटर्न बना, वो भी वर्क किया। प्राइस ऐसे ऐसे होते हुए फिर इस लेवल तक आई, इस गैप के, ये जो गैप बना इस गैप के जोन तक है, इस गैप के जोन तक प्राइस आई यहाँ पर। तो पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, पैटर्न क्या है, ये तो इम्पोर्टेंस रखता ही है। साथ ही पैटर्न्स कहाँ पर बन रहा है इसको भी समझना होगा, और सारे सिग्नल को एक साथ कन्फ्लुएंस में समझ करके ट्रेड लेना होगा। तो आज के एनालिसिस में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस से कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिटेड हो सकें। और आपके लिए हम इसी तरह से हर रोज़ जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ होगी, ट्रेड का एनालिसिस करते हुए कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करेंगे, चार्ट पैटर्न को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसको वॉच करने के लिए, कंटेंट को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।